हेलो नमस्कार साथियों। एजुकेशन बाय राहुल सर चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में कक्षा 10 प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं 4.1 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है। जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो ये समीकरण दिए हैं, इन्हें ये जांच करनी है अपनी कि द्विघात समीकरण है या नहीं। आइए करते हैं। पहला करेंगे। सवाल है एक्स प्लस एक स्क्वायर बराबर 2x-3। देखिए हल लिखेंगे। दो हाथ है, लिखेंगे। पहले दिया है, क्या दिया है? एक्स प्लस एक स्क्वायर बराबर 2x-3। दो हाथ है तो दो बार लिख देंगे। अब इनका करते हैं आपस में गुणा। एक्स का एक्स में करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स का एक में करेंगे, एक्स हो जाएगा। एक का एक्स में करेंगे, एक्स हो जाएगा। एक का एक में करेंगे, एक हो जाएगा। दो का एक्स में करेंगे, दो एक्स हो जाएंगे। दो का तीन में करेंगे, द्वितीय 6 हो जाएंगे। इन संख्याओं को इस साइड लाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के दो एक्स आएंगे और प्लस के 6 आएंगे। बराबर क्या बचेगा इस साइड? 0। एक्स 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 माइनस की दो एक्स प्लस की है, दो एक्स माइनस की, यानी कि ये, चलो लिखते हैं 2x माइनस के 2x प्लस के 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपस में प्लस माइनस के कट जाएंगे, बचेंगे प्लस के 6 बराबर 0। लिखते हैं यह है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का है। प्रकार का है। देखिए एक्स के ऊपर कितनी घात है? द्विघात। तो अपना यह पूछ के आ रहा था द्विघात समीकरण है, लिख देंगे। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। यह इसका क्या हो जाएगा? आंसर। कुछ ज्यादा नहीं करना साथियों। देखो एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन पर स्क्वायर है, 2x माइनस की 3 है। स्क्वायर है, दो बार लिख देंगे और ये संख्या दी हुई है, दोनों का गुणा कर देंगे। संख्या एक साइड लाएंगे, जो संख्या कट रही है काट देंगे। बस देखना यह है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यह अपना क्या है? एक द्विघात समीकरण है। ठीक है साथियों, इसी प्रकार की मैथ पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल एजुकेशन बाय राहुल सर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। और कक्षा 10 गणित, कक्षा 9 गणित और साथ ही इंग्लिश की तैयारी, दोनों सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। साथ ही आपको नोट भी अवेलेबल कराए जाएंगे। सवाल नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर माइनस के 2, 3 माइनस के x। हल लिखेंगे। पहले लिखेंगे दिया है देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 2x तो सेम ऐसे के ऐसे रहेंगे, क्योंकि इसका कोई गुणा किसी में हो नहीं रहा है। दो का गुणा 3 में करेंगे 6 आ जाएंगे। दो का गुणा एक्स में करेंगे माइनस के 2x आ जाएंगे। इन संख्याओं को इस साइड लाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस माइनस की है तो इस साइड प्लस के 2x हो जाएंगे।
माइनस के 6 हो जाएंगे बराबर 0, प्लस माइनस की ये संख्या कट जाएंगी तो एक्स स्क्वायर माइनस के 6 बराबर 0 बचेगा। एक्स स्क्वायर की माइनस 6 बराबर 0, यानी कि यह अपना क्या है, द्विघात समीकरण है। लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का है। अतः एक्स स्क्वायर माइनस के 6 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। लिखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर माइनस के 2, 3 माइनस के x एक द्विघात समीकरण है। ठीक है साथियों, इन सवालों में ज्यादा कुछ नहीं करना है। सवाल दिए हैं, दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे जिसमें जरूरत है, और ये देखना है कि अपने एक्स स्क्वायर यानी कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है साथियों। अगला सवाल करते हैं, तीसरा। एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। ये अपना सवाल हो गया। हल लिखेंगे। देखिए दिया है, लिखेंगे पहले क्या दिया, एक्स माइनस के 2 एक्स प्लस के 1 बराबर एक्स माइनस के 1 एक्स प्लस के 3। अब इन दोनों का इस साइड गुणा करेंगे। देखो एक्स का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स का एक में करेंगे एक्स आ जाएगा, माइनस का करेंगे तो माइनस के 2x हो जाएंगे, और माइनस का 2 का प्लस 1 में करेंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। एक्स का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स का 3 में करेंगे 3x हो जाएगा, एक का करेंगे माइनस का x और माइनस के 3 हो जाएंगे। देखिए अब एक्स एक्स की संख्या एक साइड लाते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के एक्स है माइनस के 2x है माइनस के 3x आएंगे तो इस साइड माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस का है तो इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस के 2 है तो ये प्लस के 3 हो जाएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक्स की संख्या एक एक्स प्लस ए है, एक एक्स प्लस एक है, तो अपने कितने हो जाएंगे, प्लस के 2x और माइनस के 2x, और ये माइनस के 3x, और माइनस के यहाँ प्लस का कितना बचेगा, एक बराबर 0। 3 में से 2 घट जाएंगे तो ये दोनों तो अपने कट रहे हैं, तो कितना बचा, 3x प्लस 1 बराबर 0। द्विघात तो समीकरण है नहीं। लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का नहीं है। अतः यह एक अतः एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 एक
द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है साथियों, दूसरा हो गया अपना, दूसरे में एक्स स्क्वायर माइनस के, देखिए साथियों दूसरे में अपन यहाँ माइनस छोड़ गए थे, तो ये अपना माइनस का करेंगे तो माइनस के 6 आएंगे, इस साइड लाएंगे तो ये प्लस के 6 हो जाएंगे, और माइनस माइनस ये प्लस के 2x हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी ये 2x होगा, तो फिर ये कटेंगे नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0। तो अपना ये समीकरण आएगा इसमें प्लस 4x प्लस के 6 बराबर 0। ठीक है साथियों, है फिर भी है द्विघात समीकरण, चिन्ह भूल गए तब भी था, चिन्ह लगा दिया, ये तब भी द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार ये तीसरा भी अपना द्विघात समीकरण है। ठीक है साथियों, अगला सवाल करते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है अपना, चौथा, x माइनस के 3 2x प्लस 1 बराबर x प्लस के 5। क्या करेंगे, पहले हल लिखेंगे, x माइनस के, नहीं सॉरी, हाँ हल लिख दिया, उसके बाद लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, ये संख्या आपने दी हुई है, x माइनस के 3 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5। x का 2x में करेंगे गुणा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x में 1 में करेंगे तो अपना x आ जाएगा, x माइनस के 3 का 2x में करेंगे तो माइनस 3 6x हो जाएगा, माइनस 3 का प्लस 1 में करेंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे, x का x में करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, और अपना x का 5 में करेंगे तो ये अपना 5x हो जाएगा। ठीक है साथियों, देखिए 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6x, अब इन संख्याओं को इस साइड लाते हैं तो माइनस के x स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस के 5x हो जाएंगे, और माइनस के 3 बराबर 0 हो जाएगा। अभी 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस के 1x ये हैं माइनस के हैं, ऐसे x 6 और 5 11, माइनस के कितने 11x, माइनस के क्या है 3 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 3 बराबर 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का है। लिख देंगे, अतः x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5 एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से ये सवाल करने हैं, बस मल्टीप्लाई करना है जो संख्याएं दी हैं, उसके बाद ये पता चल जाएगा अपना कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखिए अगला सवाल करते हैं। साथियों आप गणित को कम से कम घर पर 2 बार रिवीजन जरूर किया करो, क्योंकि गणित को आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे गणित आपको उतनी अच्छी तरीके से आएगी। अभी आप इन सवालों को ध्यान से करोगे तो अपने यह नेक्स्ट क्लास में गणित आसान लगेगी, और कक्षा 10 में भी अपने अच्छे से अच्छे अंक आ जाएंगे। तो आप पर डे जो क्लास में यहाँ सवाल किए जाते हैं कम से कम उन्हें 2 बार लगाएं और
रिवीजन भी आप साथ में करते चले, तो अपनी इस प्रकार मैथ अच्छी हो जाएगी। देखिए अगला सवाल करते हैं, पांचवा। क्या दिया है? 2x माइनस के 1 x माइनस के 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस के 1। ये क्या है? अपना पांचवा सवाल है। क्या लिखेंगे? पहले हल, फिर लिखेंगे दिया है। देखिए 2x माइनस के 1 x माइनस के 3 x प्लस के 5 और x माइनस के 1। देखिए गुणा करते हैं, 2x का x में करेंगे तो अपने कितने हो जाएंगे? 2x²। 2x का 3 में करेंगे, 3 दूनी 6x। 1 का x में करेंगे x, 1 का 3 में करेंगे प्लस के 3, x का x में करेंगे x², x का 1 में करेंगे माइनस के x आ जाएगा। 5 का x में करेंगे 5x आ जाएगा, 5 का इसमें करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब देखिए 2x² है, इस साइड आएगा x² माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 6x और माइनस के x कितने हो जाएंगे? 7x। माइनस के x और 5x में से एक घटा देंगे तो अपने कितने हो जाएंगे? प्लस। माइनस इस साइड प्लस के होंगे, इस साइड लाएंगे तो अपने किससे के हो जाएंगे? ये माइनस के 4x। 5x प्लस के हैं, माइनस के 4x हैं, 5 में से एक x घटाएंगे तो 4x बचेंगे, इस साइड प्लस के बच रहा है, इस साइड लाएंगे तो अपने माइनस के 4x हो जाएंगे। प्लस के 3 है, ये संख्या माइनस की है तो इस साइड आएगी तो ये अपनी किसकी हो जाएगी? प्लस की। अगर 2x² में से एक x² जाएगा तो x² बचेगा, माइनस के 7 और माइनस के 4 में से 7 4 11x हो जाएंगे, 5 और 3 8 हो जाएंगे। x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। एक प्रकार का है, अतः लिख देंगे 2x माइनस के 1 x माइनस के 3 बराबर x प्लस के 5 x माइनस के 1। द्विघात समीकरण है, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अगला सवाल करते हैं, देखिए अगले सवाल में क्या है? छठवां सवाल। सवाल को लिखेंगे x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस के 2 का होल स्क्वायर। देखिए पहले क्या लिखते हैं? हल लिखते हैं, फिर लिखेंगे दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है? x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस के 2 होल स्क्वायर। देखिए इस साइड की संख्या तो गुणा किसी में हो नहीं रहा है तो सेम यही लिख देंगे। अब इस साइड a² a माइनस के b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए यहाँ लिख देते हैं a माइनस के b होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस के 2ab। तो इसके आधार पे क्या आ जाएगा? x² प्लस b² माइनस 2। ए की जगह x आ जाएगा, b की जगह क्या आ जाएगा? माइनस के 2। x² प्लस 3x प्लस 1। देखो
एक्स स्क्वायर 2×2 = 4 हो जाएंगे, इनका गुणा होगा तो 2×2 = 4 एक्स प्लस के हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर 3x प्लस के 4x इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, प्लस का 1 है, इस संख्या को भी इस साइड लाएंगे, ये संख्या यहाँ लिख देते हैं, जो इस साइड आनी थी ये इसे कर देते हैं, प्लस के 1 है प्लस के 4 हैं तो इस साइड आएंगे माइनस के हो जाएंगे, बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर अपना चला जाएगा, 3x माइनस के यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेंगे माइनस के 3 बराबर 0। लिखेंगे यह है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का नहीं है। क्योंकि एक्स स्क्वायर इसमें आया नहीं है तो ये इस प्रकार का नहीं है। लिख देंगे यहीं पर, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है साथियों, 4.1 के ये 6 सवाल हमने हल किए हैं, एकदम सरल हैं। आप घर पर बस 2 बार प्रैक्टिस करना, आपको अच्छे से ये सवाल आ जाएंगे। नोट लेने के लिए आप हमारे नंबर 8827910543 पर मैसेज कर सकते हैं, और आपको YouTube चैनल के ग्रुप में ऐड होना है तब भी आप इसी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और अपनी क्लास को बहुत बहुत सारे फ्रेंड के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे अपने सभी बच्चे कक्षा 10 की मैथ बिल्कुल सरल, एकदम सही भाषा में अच्छे से पढ़ सके और अपनी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने का प्रयास रहेगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अभी तक जो थे सिर्फ एक्स स्क्वायर के गुणा आ रहे थे सभी में, आखिरी के 2 सवालों में इसमें क्यूब तक की संख्याएं अपनी आएंगी। देखिए करते हैं, 6 कर चुके हैं, ये अपना 7वां है। क्या लिखा है, x प्लस 2 क्यूब 2x एक्स स्क्वायर माइनस के 1। क्या लिखेंगे, पहले हल लिखेंगे, फिर क्या लिख देंगे, दिया है। विद्यार्थियों पेपर में अपने यहां से लिखना है हल से, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखना है। पेपर से पहले हम आपको छोटी से छोटी चीज, हर एक चीज बताएंगे कि पेपर में आपको कॉपी किस प्रकार से लिखनी है, किस प्रकार से उसे सजाना है, या किस प्रकार से अपने क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ठीक है साथियों, देखिए सवाल करते हैं। दिया है, क्या दिया है, x प्लस 2 क्यू बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ये एक्स स्क्वायर माइनस के कोष्टक में है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी क्यू बराबर, देखिए ए क्यू प्लस 3। देखिए अगर याद ना हो तो अपन आसानी से बनाते हैं। देखना पहली संख्या क्यू है, पहली ले लेंगे, फिर उसके बाद 3 यहाँ लिखेंगे, 3 लिख देंगे, फिर पहली संख्या पर स्क्वायर कर देंगे और बी लिख देंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर अपनी ए लिख देंगे, अभी ए पर स्क्वायर किया था, उसके बाद बी पर स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस बी क्यू कर देंगे, ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, ये अपना इसका सूत्र हो जाएगा। इस सूत्र में अभी मान रखते हैं, ए स्क्वायर यानी कि क्या आ जाएगा,
नहीं सॉरी ए क्यू यानी कि एक्स क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर बी यानी कि 2 प्लस 3 ए की जगह क्या आ जाएगा एक्स, बी की जगह क्या आ जाएगा 2 की स्क्वायर 2 प्लस 2 की घात क्या आ जाएगी क्यू बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस के 1। देखिए एक्स क्यू आ जाएगा 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ क्यू है तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे और 4 तिया 12 एक्स हो जाएंगे। यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएंगे। 2 का क्यू कितना होता है 8। देखो आपको वर्ग होने चाहिए कम से कम 50 तक और क्यू होने चाहिए कम से कम 20 तक, या फिर अगर हो सके तो आप वर्ग कीजिएगा कम से कम 100 तक और क्यू कीजिएगा कम से कम 50 तक। देखिए आगे करते हैं 2x का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 2x क्यू माइनस के 2x का 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x। देखिए इन संख्याओं के साइड लाते हैं एक्स क्यू दिया है इस को लाएंगे तो अपने इस साइड आ जाएगा माइनस के 2x क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस के 12x हैं इस साइड आएंगे तो अपने ये 2x है इस साइड ये भी प्लस के हो जाएंगे। संख्या में 8 दी हुई है इस साइड कोई संख्या है नहीं बराबर 0। अब माइनस के 2x क्यू में से 1 घटाएंगे तो माइनस का x क्यू आ जाएगा प्लस के 6x स्क्वायर हो जाएंगे 12 और 2 14 x हो जाएंगे प्लस के 8 हो जाएंगे बराबर 0। माइनस लगा तो चिन्ह बदल देंगे एक्स क्यू माइनस के 6x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 8 बराबर 0 लिखेंगे। यह है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का नहीं है। अगर यहाँ इतनी संख्या होती तो अपने ये इस प्रकार का हो जाता, लेकिन इसमें क्या है क्यू भी लगा है तो ये अपना इस प्रकार की संख्या नहीं है। लिख देंगे अतः सवाल क्या था x प्लस 2 की घात q बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस के 1 द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है साथियों, यही इसमें ज्ञात करना था कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यह अपना क्या है द्विघात समीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अपना एक क्वेश्चन और बचा है 8वां, सर प्रश्न नंबर 2 होगा। ठीक है साथियों, अगले करने के लिए अपन इसे मिटा देते हैं। फॉर्मूले या सूत्र को याद रखना है आपको, तभी आप पेपर में ये सवाल कर पाएंगे। तो जितने भी अपने फॉर्मूले दिए हुए हैं बुक में, हम अपने YouTube चैनल में पोस्ट के जरिए आपको सभी फॉर्मूले की कॉपी डाल देंगे। देखिए 8वां सवाल क्या है एक्स क्यू माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1 बराबर x माइनस के 2 की घात क्यू। पहले क्या लिखेंगे हल लिखेंगे, फिर लिख देंगे दिया है, क्या दिया है अपने क्वेश्चन में एक्स क्यू माइनस के 4x स्क्वायर
माइनस के x प्लस के 1 बराबर x माइनस के 2 क्यू। देखो पिछले सवाल में था x प्लस 2, अब क्या x माइनस 2, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे a माइनस के b की घात 3। देखो अभी तक सभी में प्लस था तो प्लस प्लस लगा दिए थे, अब करेंगे a क्यूब माइनस के 3 a स्क्वायर b, एक प्लस का आएगा 3ab स्क्वायर और माइनस के b क्यूब। अब इस फॉर्मूले में यहाँ पे मान रख देंगे। देखिए एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1 एक्स क्यूब, एक्स क्यूब हो जाएगा, ए का मान x है, b का क्या है 2 है, देखिए माइनस 3, ए का मान क्या है x है, b का ए स्क्वायर, बी का क्या है माइनस के 2 प्लस 3, ए का मान क्या है x, बी का क्या है माइनस के 2 की घात स्क्वायर माइनस के 2 की घात क्या है 3। देखिए एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1, एक्स क्यूब हो जाएगा, गुणा करने में 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस के 2 दूनी 4 दिया 12x हो जाएंगे, माइनस माइनस के 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस के होंगे और माइनस प्लस के कितने हो जाएंगे अपने 8। देखिए बराबर है, यहीं काट देते हैं, ये तो दोनों साइड कट जाएंगे, माइनस के 4x स्क्वायर, माइनस की संख्या इस साइड लेके आएंगे, सॉरी प्लस की इस साइड लेके आएंगे माइनस की हो जाएगी, माइनस के x हैं, इस साइड आएंगे माइनस के 12x हो जाएंगे, प्लस का 1 है, इस साइड लाएंगे माइनस के 8 हो जाएंगे, बराबर 0 हो जाएगा। दोनों संख्या जोड़ जाएंगी तो माइनस के 10x स्क्वायर हो जाएंगे, ये दोनों जोड़ जाएंगे तो माइनस के 13x हो जाएंगे, और यहाँ बचेंगे माइनस के 7 बराबर 0। चिन्ह बदल देंगे, 10x स्क्वायर प्लस के 13x प्लस के 7 बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है, क्योंकि देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर है, x है तो x है, 7 है तो अचार 7 है, अतः लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1 बराबर x माइनस के 2 की घात क्यूब। यह एक द्विघात समीकरण है, यही क्या करना था ज्ञात, यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब आज की अपनी क्लास यहीं तक है। प्रश्नावली 4.1 के पहले प्रश्न के अपने 8 के 8 सवाल सॉल्व किए हैं। अपनी क्लास को ज्यादा से ज्यादा सभी फ्रेंडों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न क्रमांक 2 के कुछ सवाल लेकर। ठीक है साथियों।